के नज़ारे बहुत औसम होने वाले हैं क्योंकि आज हम चलेंगे ले की तरफ। मैं पहली बार मनाली से आगे जाऊंगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरे दोस्त की डिमांड है कि बोन फायर करनी। बोन फायर के चक्कर में हमने बहुत डिफरेंट लोकेशन पर जाकर पूछते रहे और लेकिन सभी मना करते रहे। देखते हैं आगे हम बोन फायर कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं। हमने मनाली से निकलने से पहले 3 काम किए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थे। पहला, ब्रेकफास्ट करना। अपने साथ खाने पीने का सामान इकट्ठा करना। तीसरा, कार की इंस्पेक्शन कराना ताकि आगे कोई दिक्कत ना दे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी चेकिंग करवा ले। ये 3 काम खत्म करके और ट्रैफिक पार करते हुए आधा घंटा ट्रैफिक में रुकने के बाद हम पहुंच गए हैं शिलोंग वैली। यहाँ पर व्यूज बहुत अच्छे थे। एक तरफ बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ ये गर्मा गर्म छोले। आहा भाई, मजा आ गया। बहुत ज्यादा टेस्टी है, सच में टेस्टी। शिलोंग वैली में हमेशा रश रहता है क्योंकि ये मनाली के बहुत नजदीक है और यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज होती है। आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर बहुत स्टॉल्स होती है। आप 4 व्हील स्कूटर चला सकते हैं। यहाँ पर जो व्यूज है बहुत ज्यादा औसम। बट हमने तो आगे जाना था, सो हमने यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं की। सो चलते आगे की तरफ। अटल टनल पहुंच आगे एक टनल आई जिसका नाम है अटल टनल और ये 9.5 किलोमीटर लंबी है और पोल्यूशन बहुत होता है और इसको क्रॉस करना बहुत ही मुझे तो मुश्किल लगा, पर गजब का मजा आ गया। जैसे ही हमने अटल टनल क्रॉस किया और उसके बाद व्यूज देखने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं और चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, खुला पूरा व्यू। इतने लोग थे वहां पर, फोटोग्राफी कर रहे थे। हमें तो लोगों से बात भी की। यहाँ पर आया बाइक कराए और इतनी ठंडी में और इतनी बारिश में घूमने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर ठंड इतनी थी कि हमें अपनी जैकेट डालने लगी और भाई इतनी ठंड हो और मैगी ना हो तो कैसे चलेगा। फिर हमने देखा चारों तरफ और वहां पर एक फूड ट्रक खड़ा था जो कि पानी के बहुत नजदीक था। मुझे लोकेशन सच में बहुत अच्छी लगी और वहां पर मैगी का ऑर्डर देने के बाद हमने फोटो शूट किया। और अगर आप भी फॉलो करना चाहते हैं और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। इस लोकेशन पे 3 घंटे कैसे गुजरे हमें पता नहीं लगा। और उसके बाद हमने शीशु विलेज की तरफ से लेक को जाने का प्लान बनाया। रास्ते में बहुत ही औसम व्यू आए और रास्ते में एक वाटरफॉल आया और वहां पर मैं जब ब्लॉगिंग करने लगा, वहां पर लोग देखने के बाद मेरे पास आए और पूछने लगे आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा ब्लॉगिंग है, मेरा चैनल है। और उन्होंने तभी सब्सक्राइब कर दिया। आप भी सब्सक्राइब कर देना, 10 सेकंड का समय लगेगा। और उसके बाद हम व्यूज देखते हुए शीशु विलेज को क्रॉस कर गए। रास्ते में और भी बहुत ब्रिज है, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन आई। और मैं मेमोरीज को इकट्ठा करता हुआ दोस्तों के साथ चिल फन करता हुआ आगे को बढ़ रहा था और हमने टांडी ब्रिज को क्रॉस किया। और उसके बाद मैं सोचने लगा कि बोन फायर कहां पर करे, उसके लिए हमें लोकल से पूछना पड़ेगा। भाई ने बताया कि हमें सीधा ही जाना है। अभी हम सीधा जाएंगे। उन्होंने कहा आपको कलाउंग जाना पड़ेगा, वहां पर आप बोन फायर कर सकते हो। तो कलाउंग को जाते हुए रोड और भी बहुत चौड़े होने लगे, पहाड़ और बड़े होने लगे, ऑक्सीजन बहुत कम होने लगी और उसके साथ रोड भी बहुत खराब होने लगे। पर हम रुके नहीं, हम आगे बढ़ते रहे। हमें कलाउंग पहुंच के बोन फायर जो करनी थी। अभी थोड़ी शाम हो रही थी और हम जैसे ही कलाउंग में पहुंचे सबसे पहले हमने काम किया। दोस्तों हमने टेंट लेना था और वहां पर बोन फायर करनी थी। बोन फायर यहाँ वहां पर लोगों ने कहा आप कलाउंग में बोन फायर नहीं कर सकते, आपको 25 किलोमीटर दूर जिस्पा जाना पड़ेगा। भाई हमने बिना कुछ सोचे जिस्पा की तरफ बढ़ने लग गए। जिस्पा को जाने वाला रास्ता बहुत ही औसम था। 20 किलोमीटर कैसे व्यूज देखते हुए गुजर गए हमें बिल्कुल पता नहीं लगा। और जब जिस्पा 5 किलोमीटर रह गया तो हमने सोचा यहाँ पर रुक के कहीं से पूछा जाए कहाँ पर हमें बेस्ट प्राइस में टेंट मिल सकते हैं। यहाँ पर टेंट का प्राइस और बोन फायर के बारे में पता करने के बाद फिर मुझे लगा कि आगे भी देखना चाहिए, क्या पता और कौन सी अच्छी लोकेशन पे और सस्ते में टेंट मिल जाए। सो हमने काफी एक्सप्लोर किया पर हमें बहुत ज्यादा महंगे टेंट मिल रहे थे। तो हम वापस अपनी लोकेशन पहले वाली पे आ गए जो कि जिस्पा से 5 किलोमीटर पहले थी। वहां पर आके हमने एक टेंट, 3 कंबल और 3 मैट्रेस लिए। 2 और 3 मैट्रेस, कंबल। इतने में अंधेरा हो गया और भाई से हमने बोन फायर के लिए भी पूछा तो उन्होंने कहा मैं 300 चार्ज करूंगा, आप बोन फायर यहाँ पर कर सकते हो। पर उससे पहले हमें बहुत भूख लगी थी। सो हमने भाई को कुछ खाने के लिए कहा और भाई ने
भाई ने 3 गर्मा गर्म थाली लगा दी जिसमें कि सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ था। बहुत ही टेस्टी खाना था। और थोड़ी देर भाई भी हमारे साथ बैठा रहा और हमने बातें की और उसके बाद हम बोन फायर के लिए कहने लगे। खाना खाने के बाद भाई ने हमें लकड़ी लाके दे दी और लकड़ी लाने के बाद भाई ने आग भी जला दी। हम वहां पर बैठ के, इतनी ठंडी थी, वहां पर बैठ के इतना फन कर रहे थे। हो पुੱਤ जट्टां दे बुलाउंदे बकरे हो मोटियां ते डांगा तरियां भी कंटे सोने दे। और भी जो साथ वाले टेंट वाले थे वो भी बाहर आ गए और वो भी हमारे साथ बातें करने लगे। स्पाइसी मैगी। वहां पर हमने फिर भाई को स्पाइसी मैगी के लिए कहा और हमारे साथ जो बैठे थे उनके लिए भी हमने कुछ खाना ऑर्डर किया। वो भी भाई पंजाब से आए हुए थे और वहां पर बातें करते करते कैसे टाइम बीत गया हमें पता नहीं लगा। सुबह के 3 बज चुके थे और फिर हमने सोने का सोचा क्योंकि सुबह हमने लेक की तरफ भी जाना है। आप बने रहिए इन वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, आज के लिए बाय।